शिवा, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे जाना है। आज थोड़ा कपड़े वपड़े गंदे हो गए थे तो वही ढूंढ रहा था कि कौन से कपड़े पहन लें, इसीलिए देर हो गई। तू अभी रुक जा थोड़ी देर, मैंने छोटू से पैसे मंगाए हैं तो वो भी आता होगा, तो उससे पैसे ले लेना तब स्कूल जाना तू, क्योंकि तुझे स्कूल की फीस भी जमा करनी है। अरे नहीं दीदी, वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ और अभी पैसे लेने के लिए रुकूंगा तो और भी ज़्यादा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए मैं अभी स्कूल जाता हूँ। फीस मैं अगले दिन जमा कर दूंगा। देर हो जाएगी। अगर तू अपने स्कूल में टाइम पर फीस नहीं जमा करेगा तो तेरे मास्टर तुझे कुछ कहेंगे नहीं? अरे नहीं दीदी, फीस एक दो दिन इधर उधर हो जाएगी तो मास्टर साहब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बता दूंगा कि घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत है, इसीलिए फीस अभी जमा नहीं हो पाई है। आप परेशान मत होइए दीदी, अब मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आराम से जाना है। ठीक है। दीदी, ओ दीदी। क्या हुआ शिवा, आज तो बहुत खुश लग रहा है। अरे दीदी, बात ही खुश होने वाली है। वो जो पिछले महीने मैंने आईएएस का पेपर दिया था उसमें मैं पास हो गया हूँ। क्या कहा शिवा? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ दीदी, लेकिन क्या हुआ शिवा, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? लेकिन दीदी, मुझे और तैयारी करने के लिए शहर जाके कोचिंग करनी पड़ेगी। अरे शिवा, तो तू परेशान क्यों है? शहर जाके अपनी कोचिंग की पढ़ाई करना। लेकिन दीदी, मुझे शहर में कोचिंग करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत लगेगी। कोई बात नहीं शिवा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की टेंशन मत ले। लेकिन दीदी, मुझे कोचिंग करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये की जरूरत लगेगी और अपनी हालत तो पहले से वैसे ही ख़राब है। तो दीदी, आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? क्या कहा शिवा, 50,000 रुपये लगेंगे? हाँ दीदी। तू उदास मत हो और पैसों की टेंशन मत ले, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे अपनी, ठीक है? लेकिन दीदी, आप इतने ढेर सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगी? अरे शिवा, तू पैसों की टेंशन मत कर। और हाँ, जाओ तुम खाना खा लो जाके, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, ठीक है? ठीक है दीदी। और वैसे भी अभी इसकी उम्र ही इतनी क्या है जो कोई काम करने जाए वो। इतने पैसों का इंतजाम करेंगे कैसे? हाँ सौरभ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है जो मुझे पैसे उधार दे सके तो मुझे बताओ। अपने पूरे गांव में एक ही ऐसा आदमी है जो ब्याज पर पैसे उधार दे सकता है। अगर आपने उसे टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो घर भी छीन लेगा।
और वो कम पैसे देता है, ब्याज भी ज़्यादा लेता है। तुम मुझे बस उसका नाम बता दो, मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ और मैं टाइम पर पैसे वापस कर दूंगी, जिससे मुझे ज़्यादा ब्याज देना ही नहीं पड़ेगा। उसका नाम भूपेंद्र सिंह है। ठीक है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। और पूर्णिमा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो ठाकुर साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। क्या पैसों की जरूरत है? लेकिन तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? ठाकुर साहब, मेरा भाई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे वसूल पता है ना। अगर तुम टाइम पर पैसे मेरे वापस ना कर पाए तो मैं उसके बदले में तुम्हारी ज़मीन या फिर तुम्हारा घर अपने नाम कर लूँगा, समझी तुम? हाँ ठाकुर साहब, मैं ये बात जानती हूँ और मैं आपके सारे पैसे टाइम पर वापस कर दूंगी। तो फिर ठीक है। गिन लो और पूरे पैसे समय से वापस कर देना, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके सारे पैसे टाइम पर वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। शिवा, ओ शिवा, शिवा, कहाँ हो तुम? हाँ दीदी। अरे क्या हुआ दीदी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। शिवा, अब तू शहर जाने की तैयारी कर। देख, तेरे लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। इतने सारे पैसे? अरे दीदी, आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मैंने ये पैसे तेरे लिए भूपेंद्र सिंह से उधार लिए हैं। अब तू शहर जाके अच्छे से पढ़ाई करना और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना, ताकि तुझे नौकरी मिल जाए और तू अच्छे पैसे कमा सके, ताकि हम लोगों की गरीबी भी दूर हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से गरीबी में जी रहे हैं। दीदी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर आपका नाम जरूर रोशन करूँगा। अच्छा ठीक है, अब तू शहर जाने की तैयारी कर, ताकि मैं तुझे वहाँ बस स्टैंड तक छोड़ दूँ। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ शुक्ला जी, अरे आप वो वाला काम आज ही करा दीजिए। अरे ये वाला काम थोड़ा अर्जेंट है ना, इसलिए। हाँ हाँ, पेमेंट मैंने सारी करा दी है जी, आप बात कर लीजिए। और हाँ, ये काम करा देना जी। ठीक है। यार वो लड़की मुझसे उस दिन पैसे लेकर गई थी, लेकिन उसका कुछ अता पता भी है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या मामला है। अगर वो पैसे नहीं दे पाएगी तो मैं उसके घर पे कब्जा कर लूँगा। हाँ। अरे पूर्णिमा, कहाँ जा रही है?
कुछ नहीं साहब, बस खेतों की तरफ जा रही थी। तूने जब से मुझसे पैसे लिए हैं तब से तो तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। क्या हुआ, भूल गई क्या मेरे पैसे देना? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। बस हमारे पास जब पैसे हो जाएंगे तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी और सारा कर्जा चुका दूंगी। क्या बक रही है तू? तुझे अंदाजा भी है कि तूने कितने रुपए लिए थे मुझसे? तूने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन उसका ब्याज मिलाकर अब पूरे 70,000 रुपए हो गए हैं। तो तू कैसे वापस करेगी, वो भी एक हफ्ते में? क्योंकि मैंने तुझे जो टाइम दिया था वो टाइम तेरा खत्म हो गया है। अब तुझे एक हफ्ते में पूरे के पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। नहीं साहब, प्लीज ऐसा मत करिए। हम गरीब इतने पैसे आपको कहाँ से देंगे? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुझे ये सब कर्जा लेने से पहले सोचना था। अब तो तूने कर्जा ले लिया है, अब तुझे पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वरना जो तेरा घर है ना उसे मैं अपने नाम करा लूंगा। समझी तू? नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए। मेरा रहने का वही एक सहारा है, और अगर आप मेरा घर छीन लेंगे तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगी। ये सब ड्रामे मैं नहीं जानता हूँ। अब तो अपना कर्जा तो वैसे भी नहीं दे पाएगी, तो चल अपने घर के कागज मेरे नाम कर, चल के चल। कोई किसी के कागज अपने नाम नहीं कराएगा। अब ये कौन है जो तेरा घर बचाने आया है? साहब, ये मेरे भाई हैं। इन्हीं की पढ़ाई के लिए मैंने कर्जा लिया था आपसे। अच्छा, तो तू देगा अपना कर्जा? हाँ, मैं दूंगा तेरा कर्जा। ये बता कि तेरे कितने रुपए हैं? पूरे 70,000 रुपए। नहीं शिवा, मैंने इनसे सिर्फ 50,000 रुपये लिए थे, और ये ब्याज मिला के 70,000 रुपये बता रहे हैं। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन से ब्याज लेगा? लगता है तुझे जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। तू कौन होता है मुझे जेल की हवा खिलाने वाला? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? तू यहाँ के नए आईएएस ऑफिसर से बात कर रहा है। क्या, आईएएस ऑफिसर? हाँ, आईएएस ऑफिसर। लगता है तुझे जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। सुन, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। चल। छोटे, क्या तू सच में आईएएस ऑफिसर बन गया है? हाँ, मैं सच में आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोगों का सपना पूरा हो गया। हाँ, अब हम लोगों को कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। चलो, अब हम लोग घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। अब किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ।